वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मनुष्य का विकास कठिनाइयों से सदा लड़ते रहने से होता है। एक छोटी सी कली हवा के झोंके से ठंडी गर्मी को सहते हुए आखिरकार वह अपने अस्तित्व को बदलकर फूल में परिवर्तित हो जाती है। आकाश से गिरने वाली एक बूंद साथ मिलकर तारा, नदी, समुद्र का स्वरूप धारण कर लेती है। ऐसे ही मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से कठिनाइयों से लड़ते रहते हुए अपने प्रति अखंड विश्वास से ही अपना भविष्य बना लेते हैं। कुंभ राशि वालों, जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? यानी कि जनवरी मंथ इस साल का प्रथम महीना कुंभ राशि वालों के जीवन में कौन से बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा? क्या रहेगी आपकी ग्रहों की स्थिति? क्या बड़े बदलाव होंगे? इस महीने में मकर संक्रांति का फल कुंभ राशि को क्या मिलेगा? ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं महीने के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि इनके ही आधार पर राशिफल तैयार होता है। ब्रह्मांड के राजा सूर्यदेव 14 फरवरी तक धनु राशि में, उसके बाद शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। व्यापार में परिवर्तन, उन्नति देने वाले बुध ग्रह 4 जनवरी से गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे। गुरु ग्रह कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं, तो शनि ग्रह आपकी राशि कुंभ राशि में रहेंगे। और यही ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव और परिवर्तन की स्थिति ला रही है। तो चलिए अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है। हाँ, इससे पहले एक जरूर सूचना, ये जो वीडियो है वह चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी नाम राशि या फिर लग्न राशि से सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए जनवरी मंथ। कुंभ राशि वालों, देखिए, हर व्यक्ति का समय आता है, हर व्यक्ति के दिन आते हैं, हर व्यक्ति के साल आते हैं। तो इस नजर से देखा जाए तो जनवरी मंथ 80% आपकी उम्मीद के अनुसार गुजरने वाला है। महीने की शुरुआत ही बड़ी डील से होगी, बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करने के रूप में होगी, कंपनियों में बड़े ऑर्डर के साथ होगी, नौकरी के इच्छित व्यक्तियों को कार्य के रूप में होगी। ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी ऐसी वैसी मिलेगी, लेकिन वह अच्छी सैलरी के साथ अच्छे स्थान पर मिलेगी। बुध ग्रह 4 जनवरी से गुरु के घर में परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में आप महीने के प्रारंभ में ही कई सारी योजनाओं को क्रियान्वित करके लाभ अर्जित करेंगे। शिक्षा, अध्ययन और प्रशासनिक परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए जिस एकाग्रता और जिस लगन की कमी थी, वह कमी अब पूर्ण होगी। अगर आप स्वतंत्र व्यापार कर रहे हैं और पिछले काफी समय से देख रहे थे कि आपका व्यापार कम हो रहा है, आपका जो मुनाफा है वो कम हो रहा है, उसका कारण मिल नहीं रहा था, तो उस स्थिति में आप उस त्रुटि को ढूंढ लेंगे और उसके उपाय करते हुए फिर से मुनाफा कमाने की ओर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, सूर्य परिवर्तन लाता है और इसमें मकर का सूर्य तो परिवर्तन का ही कारक है। महाभारत में भी आप देख लीजिए, भीष्म दादा ने भी इसी मकर संक्रांति का इंतजार किया, क्योंकि इस समय में एक छिपी हुई क्रांति जन्म लेती है और फिर पाप में प्रवेश करती है। हाँ, ये अध्यात्म की बात है, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा। अगर आप सोचते हैं कि धर्म भक्ति से क्या होता है, तो आप देख लीजिए, अध्यात्म की शक्ति से सब कुछ संभव है और वह आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से सीख भी सकते हैं। मंगल ग्रह चंद्र के घर में है और सूर्य की सप्तम दृष्टि में है। ऐसे में इच्छित साथी की तलाश के साथ करियर में तरक्की प्राप्त होगी। अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है या फिर कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आपको जिस चीज की जरूरत है उसकी उपलब्धियां मिलने से कार्य में सफलता प्राप्त होगी। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि 14 जनवरी के आसपास कुछ बड़े समाचार भी मिल सकते हैं। चाहे वह आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है, चाहे शेयर मार्केट में निवेश करने वालों को मुनाफा मिल सकता है, या फिर व्यापारिक वर्ग को कोई बड़ी डील मिल सकती है, कार्य मिल सकता है, या फिर आपको एक तरक्की का मार्ग प्राप्त होता है। यानी कि कुल मिलाकर मकर संक्रांति का कुंभ राशि वालों के लिए जबरदस्त फल रहेगा। इस समय मां लक्ष्मी की कृपा होगी,
अगर आपका कहीं पर धन अटका है, फंसा है, तो वो भी आपको वापस मिल सकता है। 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच आपकी कुछ अच्छी यात्राएं भी होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ बाहर जाने का मौका मिलेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छे पद पर होने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, तो आपको इस जनवरी में संतुष्टि मिलेगी। अगर आपका कार्य लेखन से है, चित्रकारिता से है, अभिनय से है, साहित्य से है, ज्योतिष से है, शिक्षा से है, तो समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए धन लाभ और सुख की प्राप्ति का है। अगर आप सलाहकार है, संत है, तो आपको जनवरी में बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिल सकती है। यहाँ तक कुछ इल्जाम और बदनामी से भी आप बाहर निकल सकते हैं। जनवरी महीने में कुंभ राशि वालों को 2 तरीके से बदलाव से गुजरना पड़ेगा। पहला बदलाव आपके जीवन में महत्वपूर्ण घटना के रूप में होगा, जो आपके मन को बदल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है, यहाँ तक आपकी सोच को बदल सकता है, क्योंकि धन भाव में राहु और व्यय भाव में सूर्य, इनका समय आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ही मकान का रिनोवेशन करें। दूसरा बदलाव शारीरिक प्रेम और व्यवहार को लेकर होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जब परिवार के भाव में राहु बैठे हैं तो कुछ तो बड़ा करेंगे, वह आपके संबंधों में बदलाव ला सकेंगे। इस समय आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि राहु पति पत्नी के बीच में मतभेद भी उत्पन्न करता है। 2 भागीदार के बीच में मतभेद उत्पन्न कर सकता है, 2 प्रेमियों के बीच में भी मतभेद उत्पन्न कर सकता है। और राहु गुरु के घर में है, तो व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कितना ही समझदार क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी पोस्ट पर क्यों ना हो, राहु की स्थिति आपकी भागीदारी, आपका प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें पैदा करता है। इसलिए कुंडली में राहु की स्थिति चेक करें। हालांकि शुक्र ग्रह आपकी ही राशि में होने के कारण मकर संक्रांति के बाद आपको अपनापन महसूस करवाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके नजदीक है, तो वह आपके साथ अच्छे पलों को बिताने में सफल रहेगा। इस समय प्रेमीजनों के बीच मतभेद एवं गलतफहमियां भी दूर होगी। प्रेम प्रमोशन के अवसर बनेंगे, और जो लोग शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं, वह सब व्यक्तियों को इच्छित शादी की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए भी जनवरी मंथ बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आप महसूस करेंगे। 28 जनवरी तक शुक्र ग्रह जन्म राशि से द्वितीय भाव में पहुंचेंगे। आपके पुण्य कर्म आपको सफलता दिलाएंगे। अगर आपके मन में शंकाएं चल रही थी, कार्य होगा या नहीं होगा, वह शंका खत्म होगी। जो लोग अपने जन्म स्थान से, मातृभूमि से हजारों योजन दूर रहते थे, उनको आकस्मिक लाभ मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय किसी व्यक्ति की विशेष सहायता आपको मिल जाए, आपको प्राप्त हो। जनवरी मंथ विद्यार्थियों को भी बेहतर रिजल्ट देगा। जो लोग दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी रिजल्ट मिलेंगे। जन्मभूमि के आसपास रहने वाले विद्यार्थी लाभ में रहेंगे। धन कमाने का अवसर मिलेगा। साथ में जो मेडिकल के स्टूडेंट है, शोध के स्टूडेंट है, विशेषकर कला और साहित्य से जुड़े हैं, उनके लिए भी जनवरी 2024 बेहतर परिणाम देगा। मित्रों, अगर जनवरी मंथ में आप आलस को त्याग देंगे और अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, तो सचमुच आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकेंगे। कुंभ राशि वालों को फटाफट से 1 मिनट में हाईलाइट देख लेते हैं कि जनवरी मंथ कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पेट की समस्या आपको इस महीने जरूर चिंता करवाएगी। इसलिए इनसे संबंधित तैयारी पहले से ही कर ले और तैयार रहे। धन की स्थिति को लेकर देखा जाए तो इस महीने आपकी आवक बराबर चलती रहेगी। हाँ, जनवरी के बाद कमाई में थोड़ा धीमापन महसूस होगा, लेकिन महीने का अंत आते आते आप इच्छित लक्ष्य तक धन कमाने में, सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। जो बेरोजगार है, उनको नौकरी अवश्य मिलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। जो प्रमोशन के इंतजार में है, उसे थोड़ा संयम से काम लेना होगा। अगर आप आयात निर्यात के क्षेत्र से जुड़े हैं,
विदेश संबंधित व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके लिए परिणाम चौंकाने वाले होंगे और आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन के लिए भी प्रथम 15 दिन मुश्किल रहेंगे, लेकिन बाद में स्थिति अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन को लेकर उत्साह बना रहेगा। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। अगर आप राज्य कर्मचारी है, केंद्र कर्मचारी है तो यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। रियल एस्टेट से जुड़े मजदूर कारीगर के लिए यह महीना कुछ अधिक धन लाभ देगा। साथ में छोटे छोटे रोजगार से भी जुड़े लोग भी लाभ में रहेंगे। इस महीने कमाई को संग्रह करने में आप 100% कामयाब रहेंगे। नया व्यवसाय प्रारंभ करना है, दुकान खोलना है, कंपनी खोलनी है तो जनवरी आपके लिए शुभ रहेगा और हो सके तो 16 जनवरी के बाद से शुभ मुहूर्त में नया व्यवसाय का प्रारंभ करें। कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी महीना कैसा रहेगा, यह थी सारी जानकारी। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।